आमिर खान की दाढ़ी इस फिल्म में कुछ ज्यादा ही नकली लगती है। उनके आंखों के नीचे जो आईलाइनर है वो कुछ ओवरडन लगता है, उनके आंसू कुछ ज्यादा ही निकलते हैं और उनकी आंखें कुछ ज्यादा ही लाल लगती हैं एंड वो इस फिल्म में सांस भी कुछ ज्यादा ही लेते हैं। हेलो माकिला डोर पापा की परियों, मैं हूं आमिर, ये है सिनेमा की एंड वेरी रिसेंटली मैंने वो फिल्म देख ली जो मुझे नहीं देखना था। द नेम्स बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा। सॉरी, लाल सिंह चड्ढा है ना? हाँ, लाल सिंह चड्ढा। बॉयकॉट उसके साथ इस तरह से जुड़ गया है कि मुझे लगता है कि उस फिल्म का नाम भी बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा है। माय बैड। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब बात बॉयकॉट की आती है तो आई वाज फॉर द मोशन। क्यों 250 रुपए बर्बाद करूं मैं? उससे अच्छा स्टारबक्स में कॉफी ना पी लूं, डोमिनोज से पिज्जा मंगा के पेट ना भर लूं अपना। वही 250 रुपए किसी गरीब को देकर मैं तो नहीं हूं इंसानों में वाला रील ना बना लूं। लेकिन तभी मुझे मिल गई मेरे दोस्त की कंपनी। ये दोस्त भी ना, फिर जाना पड़ा। मन नहीं था मेरा लेकिन जाना पड़ा, क्योंकि हमें तो कोई ना कोई चाहिए साथ में फिल्म देखने वाला। तो लाचारी और मजबूरी में मैं चल गया और जाके बैठ गया लाल सिंह चड्ढा देखने के लिए। और मैं बहुत ही अफसोस के साथ ये कहना चाहता हूं कि मुझे उस बात का अफसोस नहीं है। एंड जानते हो उससे भी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग चीज क्या है? कि आई वॉज नॉट डिसअपॉइंटेड। शिट, नाउ आई क्वेश्चन माय एग्जिस्टेंस। मैं और भी ज्यादा पे मैं कुछ और एम्फसाइज करना चाहूंगा और बोलूंगा कि मुझे कुछ ज्यादा ही अफसोस इस बात का है कि अगर मैंने फॉरेस्ट गंप ना देखी होती तो मुझे शायद लाल सिंह चड्ढा और भी ज्यादा पसंद आ सकती थी। क्योंकि टॉम हैंक्स चाहे तो उस फिल्म में एक अलग ही लेवल पे थे। उनकी कैरेक्टर की कंसिस्टेंसी हमें पूरे फिल्म के थ्रू आउट दिखती है, नजर आती है, विच वॉज फ्लॉलेस। और एक एक्टर के तौर पर आपको वही करना चाहिए, दैट इज द बेस्ट थिंग जो यहाँ पे हमें दिखता है। लेकिन कहीं कहीं पे कैरेक्टर कुछ ज्यादा ही ओवर करते हुए नजर आता है, कैरेक्टर कुछ ज्यादा ही डाउन प्ले करते हुए नजर आता है अपने कैरेक्टर को, जिसके चक्कर में लाल सिंह चड्ढा कहीं कहीं पे हमें सेंस बनाते हुए नहीं नजर आते। सो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा कि लीड का जो परफॉर्मेंस है इट वाज नॉट एज गुड एज इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम आमिर शाह, विथ ऑल ड्यू रेस्पेक्ट दो, बट इट वाज डेफिनेटली नॉट एज बैड एज इट फेल्ट लाइक इन द ट्रेलर। एंड अफसोस कि वंस अगेन आई वाज प्रूवन राइट टू माई सेल्फ। रेस्ट इन पीस इंग्लिश। देखिए, मुझे ऐसा था कि अगर मेकर्स स्टोरी को अच्छे से दिखा पाते हैं तो हो सकता है कि विथ टाइम मैं आमिर शाह की को मतलब सहना चालू कर दूं। एंड वो श्योरली होता है, नॉट टू अ पॉइंट कि इट्स इनविजिबल, बट वो मुझे बॉदर करना बंद कर देती है। सेम गोज फॉर द चाइल्ड एक्टर जो रिजेंबल तो आमिर शाह को परफेक्टली करता है। लेकिन जैसा कि मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी नोइंग कि टॉम चा वाज इंस्पायर्ड टू टॉक द वे ही टॉक्ड इन द मूवी बाय हिज को स्टार तो नहीं, जो उनके बचपन का रोल प्ले करते हैं ना, उन एक्टर से, उस बच्चे से वो इंस्पायर होकर अपने बोलने का तरीका अडेप्ट करते हैं, जो कि ऑब्वियसली ओरिजिनल थिंग था, वो दोबारा रिपीट नहीं हो सकती। बट यहाँ पे ना वो चीज़ बहुत ही मिसिंग होता है, जो है वो उस बच्चे में हमें नज़र नहीं आती है, और आती भी है तो उस तरह से नज़र नहीं आती जो एक कैरेक्टर ट्रेड बनता है ना कैरेक्टर का, वो चीज़ वहाँ पे ह्यूज मिसिंग थी मेरे लिए। बाकी सभी एक्टर्स अपने किरदार को काफ़ी अच्छे से दर्शाते नजर आए मुझे। करीना कपूर वॉज चार्म इन दिस एंड मोना जी एज मम्मी अच्छी लगती हैं। अब वहाँ पे वो बोल रहे थे ना कि एक जवान, मतलब जवान तो नहीं, एक मिड एज वुमन एक ओल्ड वुमन का रोल प्ले कर रही है, आमिर खान की मॉम का रोल प्ले कर रही हैं, तो यहाँ पे वो मेक सेंस करता है कि क्यों वो रोल प्ले कर रही हैं। बट आई वुड लाइक टू से वन थिंग कि मेकअप थोड़ा और बेटर हो सकता था इस फिल्म में। स्पेशल इफेक्ट्स जो थे मेकअप को लेकर हो वो चीज़, या फिर जब डैमेज होता है, जब क्या बोलते हैं, बम फटता है, जो लोग इंजर्ड होते हैं उनकी जो इंजरी है ना वो रियलिस्टिक नहीं लगती। वो आपको बस दिखता है खून खून खून, बट इट्स नॉट गोरी, जो उस फिल्म में था कि देखने में इट वाज डिफिकल्ट, मे बी बिकॉज दे वांटेड टू मेक इट फॉर एवरी एज ग्रुप, हो सकता है इसलिए। इट वाज जस्ट समथिंग दैट आई नोटिस्ड, आई एम नॉट कंप्लेनिंग, आई एम जस्ट सेइंग कि वो बेटर हो सकता था। एंड अगेन बहुत ही अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि ये अतुल चा की जो अडेप्टेशन है ऑफ द ओरिजिनल स्क्रीन प्ले वर्क्स रियली फाइन फॉर मी। एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये सोर्स मटेरियल के साथ काफ़ी ईमानदार रहे, क्योंकि वो बहुत ही अमेरिकन फिल्म थी और इसको बहुत ही इंडियन फिल्म बनाने की कोशिश की गई है, जिसमें ये बहुत हद तक कामयाब होते नजर आते हैं। एंड ये बहुत ही वेल निटेड लगी विद द इवेंट्स दैट ऑकर ड्यूरिंग दैट पीरियड, जबकि ये फिल्म की कहानी हमें दिखाई जा रही है। ऑब्वियसली ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती अगर अद्वैत चंद्र एज अ डायरेक्टर अपना काम बखूबी ना कर रहे होते तो मैं ये कह सकता हूँ कि आमिर शाह जितनी तारीफ कर रहे थे अपने डायरेक्टर के बारे में वो कहीं ना कहीं सही थे, बिकॉज डायरेक्शन वाइज मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि ये फिल्म थोड़ी टाइट हो सकती थी। बट इवन दो इट वाज नॉट टाइट, ये कहीं भी मुझे स्ट्रेच नहीं लगती, ऐसा नहीं लगता कि यार ये सीन को हटाओ यार, इट्स जस्ट दैट ड्रामा थिंग कि कहीं कहीं पे ड्रामा आपको थोड़ा सा लगता है कि स्लो पेस्ड है। मेकर्स ने पॉलिटिकल चीजों को बहुत ही जानबूझकर सेटल रखने की कोशिश की है और ज्यादा डिटेल में नहीं घुसे हैं फॉर ऑब्वियस रीजंस, लेकिन जितनी जरूरत थी उतना हमें नजर आता है, सो नो कंप्लेंट्स देयर। मुझे फिल्म की जो शुरुआती सीन है वो बहुत ही वेल एग्जीक्यूटेड लगी। वो सिंगल शॉट में जहाँ पे फेदर आसमान से गिर के अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच रहा है, उस वाले फिल्म ओरिजिनल फिल्म में भी अच्छे से शॉट था, इस फिल्म में भी बहुत ही अच्छे से शॉट है और वो मुझे बहुत ही खूबसूरत लगता है। अलॉन्ग विद इट द CGI ऑफ द लीफ, ऑफ द फेदर वाज
रियली वेल डन। अब क्योंकि मुझे फॉरेस्ट गम देखे हुए बहुत दिन हो गया है, सो थैंकफुली आई वाज वाचिंग लाल सिंह चड्ढा विदाउट कंपेयरिंग इट टू दैट फिल्म। वहां पे मैं प्रायोरिटी दे रहा था फिल्म को एक्सपीरियंस करने में। ऑल्सो आई विटनेस्ड वन ऑफ द परफेक्टली प्लेस्ड केमियो इन दिस मूवी इन रीसेंट टाइम्स। इससे आप भी सहमत होंगे और अभी तक आप लोगों ने फेसबुक या इंस्टा पे वो सीन देख लिया होगा। ऑब्वियसली शाहरुख खान है केमियो में, और उससे बेटर केमियो इस फिल्म में शायद उनका नहीं हो सकता था। हालांकि ये दोनों स्क्रीन शेयर नहीं करते हैं, आमिर खान एंड शाहरुख खान, बट ये उनके फिल्म में काम कर रहे हैं, उनके फिल्म में वीएफएक्स दे रही है उनकी प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज। सो इट्स ऑब्वियसली सीम्स लाइक अ स्टार्ट ऑफ समथिंग गुड मे बी, या हो सकता है ये प्योरली बिजनेस है, तो ज्यादा उम्मीद ना बनाए दोनों के फैंस कि दोनों साथ में कभी काम करेंगे। आई डोंट नो व्हाट टू से अबाउट दैट। नाउ फॉरेस्ट गम में बहुत सारी चीजें थी जो कि उन्होंने बहुत ही परफेक्शन से किया था, बहुत ही डिटेल में दिखाया था, बहुत ही ब्लंटली कहा था, लेकिन वो यहाँ पे हमें मिसिंग लगता है। कुछ चीजें ऑब्वियस रीजन की चलती लगती हैं, कुछ चीजें पता नहीं क्यों बट लगती है। फॉर एग्जाम्पल जब वो दौड़ना शुरू करते हैं, जो फॉरेस्ट गम में बहुत ही रियल, बहुत ही बिलीवेबल लगा था, जब लोग उनके साथ जुड़ रहे थे तो वो मतलब लग रहा था हाँ अगर ये रियल लाइफ में होता है ना तो ऐसे लोग इनके साथ जुड़ेंगे, ऐसे लोग दौड़ेंगे इनके साथ, ये ऐसी जगह पर जाएंगे तो ऐसी भीड़ होगी, और वो एक कंप्लीट होने का सेंस दे रहा था। और ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो मुझे इनकम्प्लीट लगी इस फिल्म में, बट अगर आपने फॉरेस्ट गंप नहीं देखा है तो इट शुडंट बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। इट माइट बी जस्ट मी हु इज रिमेंबरिंग इट दैट वे, क्योंकि मैंने काफ़ी पहले देखी थी। एंड अगर देखा जाए तो उस समय के लिए जो वीएफएक्स जिस तरह की गई थी इस फिल्म में, वो भी बहुत ही चैलेंजिंग थी, जो यहाँ पे नहीं दिखाई देता। तो वीएफएक्स वाली चीज़ों में इन लोगों ने ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं किया है, मे बी ड्यू टू बजट वाला रीज़न कि उसमें ज़्यादा अपन को पैसा नहीं लगाना है बट ज़्यादा नहीं लगाना है क्योंकि बाकी सब जगह ज़्यादा पैसे जा रहे हैं, इसलिए मे बी। नाउ एक्नॉलेजिंग द हाथी इन द रूम, अगर लोग इसे बॉयकॉट करने पे आए तो वो रीजंस ढूंढ लेंगे इस फिल्म में, चाहे वो किसी भी रिलीजन के हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हो, उन्हें रीजन मिल जाएगा। दे माइट फील क्लीशे एट 1 or 2 प्लेसेस, बट उसके अलावा इट्स फाइन। अब क्या ये फिल्म बेहतर हो सकती थी? बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकती थी, बहुत ज्यादा हो सकती थी। क्या ये फिल्म बेकार है और बॉयकॉट होनी चाहिए? तो अफसोसली मुझे ये कहना पड़ रहा है कि नहीं, ऐसा तो कुछ मुझे दिखाई नहीं दिया। लेकिन उसके बावजूद अतुल कुलकर्णी साहब की आवाज़ में हमें लंबे डिस्क्लेमर्स 2 बार सुनाई देते हैं, जो कि होना तो नहीं चाहिए लेकिन करना सही है, बिकॉज better safe than sorry. If you just want to hate it anyways, then just go to IMDb and give it shit ratings. क्यों टाइम वेस्ट करना है यार अपना, और पैसे भी हैं? उससे अच्छा कुछ ऐसा काम करो जो मैं तो नहीं हूँ इंसानों में वाला रील बनाने में आपको मदद करे। बट इफ यू वांट अ डिसेंट मूवी विद सम ग्रेट मोमेंट्स इन इट, देन यू कैन श्योरली वॉच इट। फैंसी होकर अगर कहूँ तो दिस फिल्म इज अ लेबर ऑफ लव, जो कि परफेक्ट तो नहीं है लेकिन काफी अच्छी है, हाईली रिकमेंडेड है। अपने फैमिली को लेके जाइए, देखिए, एक चुम्मा चाटी वाला है पैक 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 पैक, तो वहाँ पे देख लीजिए। हम बता रहे भाई, एक होता है ना फैमिली फिल्म, एक किस भी आ गया तो फैमिली फिल्म वाला फिल्म नहीं है, तो वैसे ऑडियंस के लिए मैं तो नहीं हूँ इंसानों में। सो गाइस, ये थी लाल सिंह चड्ढा की रिव्यू। होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक इट, गिव मी अ थम्स अप एंड कमेंट व्हाट यू थॉट अबाउट दिस फिल्म इफ यू वॉच इट। अगर आपने नहीं देखा तो ये बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिएगा। और अगर अभी तक आप बैठे हुए हैं तो क्या कर रहे हो आप लाइफ में? क्या काम नहीं आपको कोई? जाओ भाई।